Good morning, students. I am Dr. Mamta Sharma, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. So, let us start the journey of class 11th, chapter 1 biology, diversity in the living world. We are going to discuss about today the diversity in the living world. तो पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो आना चाहिए, व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस कितने हैं लिविंग वर्ल्ड में, वेरिएशंस कितनी है लिविंग वर्ल्ड में। इस पिक्चर से काफी कुछ क्लियर हो रहा है कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में। लिविंग वर्ल्ड में कौन आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स। कितनी तरह के प्लांट्स अवेलेबल हैं हमें, कितनी तरह के एनिमल्स की स्पीशीज हैं, कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा टॉपिक जस्टिफाइड है कि डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में। हमारा लिविंग वर्ल्ड में बहुत वेरिएशंस हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में। सो लेट अस शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर कौन थे, हमें ये बात डिस्कस करनी थी कि अर्नस्ट मेयर कौन थे। अर्नस्ट मेयर जो थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। अर्नस्ट मेयर was the evolutionary biologist of Harvard University. So he has been called the Darwin of 20th century. Very important question from the NCERT point of view, examination point of view का ये बहुत important question है कि अर्नस्ट मेयर क्या थे। He was the evolutionary biologist of Harvard University. पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, he has been called the Darwin of 20th century. He has been called the Darwin of 20th century. अब जो डार्विन क्वेश्चन आएगा, हु वाज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इसका आंसर आएगा अर्नस्ट मेयर। सेकंड है वो अपने 100 साइंटिस्ट के 100 जो पहले साइंटिस्ट उनमें उनका नाम था। तो हमने क्या फॉलो करना है, हमने एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी फॉलो करने में ही जो एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ाई जाएगी। तो मैंने जो अपनी प्रेजेंटेशन आज की प्रिपेयर की है ना, वो मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपेयर की है। अब हम क्या करेंगे कि अर्नस्ट मेयर ने क्या किया, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी उन्हें कहा जाता था। एंड ही आल्सो पॉइंटेड द करंट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। तो इन्होंने क्या पॉइंटेड की, करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। अब बात ये आती है कि ही करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या है। और जब हम आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि जो स्पीशीज़ हैं उनको हम कैसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम एक बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने दिया था। उसके बाद है अर्नस्ट मेयर जो थे, दे वाज अवॉर्डेड द प्राइजेस विच इज़ रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अर्नस्ट मेयर को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि उनको 3 प्राइजेस के साथ अवॉर्ड किया गया था। अब जो 3 प्राइजेस के साथ अवार्ड किया गया, उन प्राइजेस को कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी था। अब क्वेश्चन अगला आता है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी में क्या आता है। नंबर 1 बेल्जियन प्राइज इन 1983, नंबर 2 इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, नंबर 3 क्रेफूड प्राइज इन 1999। पहले पेज में एनसीईआरटी के ये तीनों आपके साइंटिस्ट के जो अवार्ड्स मिले थे उन्हें, उनके नेम हैं। ये तीनों नेम्स आपको लर्न करने हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट इज साइनॉप्सिस। अब हम साइनॉप्सिस की बात करते हैं। साइनॉप्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी बायोलॉजी का चैप्टर जब डिफाइन करना है ना, तो साइनॉप्सिस पहले बना लेने हैं। साइनॉप्सिस में पहले क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी। हमने जैसे पीछे पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो मैं आपको थोड़ा सा अभी ये बताना चाहूँगी कि बायोडाइवर्सिटी क्या थी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। So next is binomial nomenclature. Binomial nomenclature की जब हम बात करेंगे तो we will discuss it in detail. Let us move to the
दिस पिक्चर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दिस पिक्चर ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखिए हाउ मच डाइवर्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, कितना डाइवर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब दो चीज़ें आज के जो आज की मेरी वीडियो है इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। आगे चला जाए तो आगे हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या है, आपको मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रही हूँ तो ये बायोडाइवर्सिटी के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप मुझे ये एक्सप्लेन कर दोगे कि मैम बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सेकेंड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। आगे पढ़ेंगे कि क्या है ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्यों ज़रूरत पड़ी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की, आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये चीज़ें जो हैं हम इन चीज़ों को अगर समझें कि बाय साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपने इसमें पढ़ना है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बायोडाइवर्सिटी देखिए, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। अपने आप खड़े होकर बाहर ही देखो तो कितनी तरह के प्लांट्स हैं। एनिमल्स की स्पीशीज़ देखो तो कितनी तरह के एनिमल्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते बट दे आर डाइवर्स, वो बहुत तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आप अपने गार्डन में, किचन गार्डन में जाके देखो तो कितनी तरह के पोटेड प्लांट्स हैं। पोटेड प्लांट्स, आप अगर किचन गार्डन में भी प्लांट्स लगाने लग जाओगे तो उसमें भी बड़ी वेरिएशन है। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटेड प्लांट्स हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कुछ हर्ब्स हैं। आपका जो किचन गार्डन है उसमें कुछ आप जैसे तुलसी है, ऑसिमम सैंक्टम है, दैट इज़ अ हर्बल प्लांट। कितने तरह के हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, कितना कुछ है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ ना बायोडाइवर्सिटी है। अगर इस वर्ड को मैं तोड़ लूँ बायोडाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। बायोडाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस और बायो का मतलब है लिविंग। डाइवर्स डिफरेंसेस इन द लिविंग। तो अगर आप अपने आसपास देखो, इफ यू लुक अराउंड you will see a large variety of plants and animal species. Also there are large number of insects, also there are large number of birds. आपके पेट्स, हम पेट रखते हैं अपने घर में, उसकी कितनी वैरायटी है, कितनी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। एंड देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। क्या मतलब है इसका, इस रूम में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बट दे कैन नॉट बी सी विद द नेकेड आई, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट दे आर प्रेजेंट देयर, दे आर विजिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से विजिबल है। अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में चले जाओ, डेंस फॉरेस्ट में जाके देख लो कितनी स्पीशीज, कितने तरह के टॉल ट्रीज हैं, सभी की स्पीशीज डिफरेंट हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बायोडाइवर्सिटी में का मतलब है कि बहुत तरह के प्लांट्स एनिमल्स हमें विजिबल है। ठीक है जी, तो लेट अस शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी दैट रिप्रेजेंट ए स्पीशीज। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल जो है दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीशीज। आप कहते हो मैम प्लांट की ना बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन बायोलॉजी का स्टूडेंट कहेगा कि प्लांट की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, प्लांट की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। उसी तरह एनिमल्स की भी बहुत वैरायटीज़ हैं। जो लेमैन है वो कहेगा कि एनिमल्स की बहुत वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो कहेगा कि एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। अब आपको कोई मन में आएगा, क्वेश्चन अराइज होता माइंड में
कि इतने सारे प्लांट के स्पीशीज़ हैं, इतने सारे एनिमल के स्पीशीज़ हैं, क्या उनके नाम याद हो जाएंगे? ये एक लेमैन के माइंड का क्वेश्चन है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, कितना नंबर है स्पीशीज का जो नोन है, जो हम जानते हैं और जिनको मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। नंबर ऑफ स्पीशीज जिनको मैं आपको कहूँ कि ये प्लांट स्पीशीज हैं, आप इनका नेमिंग करो, इसको डिस्क्राइब करो, तो जितनी कितनी नोन है, इतनी वैरायटी है, कितनी नोन है 1.7 to 1.8 मिलियन। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो नोन और डिस्क्राइब्ड है। तो दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हमें नोन है और वो डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, साइंटिस्ट ने उसको डिस्क्राइब कर दिया है। आगे पढ़ेंगे कि ये नेमिंग करना, ये डिस्क्राइब करना क्या मतलब होता है इन बातों का, आगे पढ़ेंगे। और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, आप मेरे को बता दो कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं अर्थ पे प्रेजेंट है, या कितना नंबर है उन ऑर्गेनिजम्स का, नोन कितना है, नोन नंबर कितना है 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। We should remember here that as we explore new areas, अच्छा देखिए, जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, एक क्यूरियोसिटी साइंटिस्ट के माइंड में आई, बायोलॉजी स्टूडेंट के माइंड में एक क्यूरियोसिटी होती है, कितना नंबर है प्लांट्स का, कितना नंबर है एनिमल्स का, कितने नंबर को डिस्क्राइब किया गया। तो हमें यहाँ पे ये पता रखना है, आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, हिल स्टेशन पे जाकर आप कहते हो कितनी वैरायटी है ना ट्रीज़ की, कितने वैराइटीज़ के प्लांट्स हैं, कितनी वैराइटीज़ के इंसेक्ट्स हैं, कितनी वैराइटीज़ के बर्ड्स हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे हम वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज़, चाहे हम न्यू एरियाज़ एक्सप्लोर करें, चाहे हम ओल्ड वंस एक्सप्लोर करें, चाहे न्यू एरियाज एक्सप्लोर करेंगे, चाहे न्यू ओल्ड वंस एक्सप्लोर करें, आपको नए ऑर्गेनिजम्स कॉन्टीन्यूसली आइडेंटिफाई करते रहेंगे। मैं चाहे पिछली बुक्स खोल के देखूं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे, फिर भी आपको नए ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। आप 10 किलोमीटर अपनी सिटी से बाहर चले जाइए, आपको वहाँ फिर भी आप कहोगे मुझे इस सिटी के सारे प्लांट्स की नॉलेज है, मुझे सबके नेमिंग्स पता है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक नई वैरायटी नहीं है प्लांट की। और साइंस स्टूडेंट क्या बोलेगा, नई स्पीशीज़ नहीं है प्लांट की, नई स्पीशीज़ है एनिमल की। सो आई वांट टू से कि न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, नए ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई होते रहे। ये रिसर्च है, जितना हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, हमें नई से नई चीज़ें सामने आती हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, मैंने पहले भी बताया था कि देयर आर millions of plant and animals in the world, millions of plants and animals हैं वर्ल्ड में। कितना नंबर नोन और डिस्क्राइब्ड है 1.7 to 1.8 मिलियन नंबर जो है वो डिस्क्राइब्ड है। सो वी नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। इस बात का क्या मतलब है कि हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स को उसके लोकल नेम्स के साथ जानते हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आप अपने एरिया के प्लांट्स के नाम जानते हो, बहुत सारे प्लांट्स होंगे जिनको आप लोकल लैंग्वेज में नेमिंग करते होगे। मुझे अपने किचन गार्डन के प्लांट्स के स्पीशीज़ के नेम्स पता है, लेकिन कुछ मैं नेमिंग उनकी लोकल लैंग्वेज से भी करती होंगी। ज़रूरी तो नहीं है मुझे सबके साइंटिफिक नेम पता हो, मैं लोकल नेम्स के साथ उन्हें बुलाती होंगी। तो वो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड में। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं हमारे एरिया के, दे आर नोन बाय देयर लोकल नेम्स। अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं रोज़ को रोज़ कहती हूँ इंग्लिश में,
लेकिन हिंदी में मैं उसे गुलाब कहती हूँ। और इसी तरह एक एरिया के 15 किलोमीटर के एरिया में एक प्लांट को एक नाम से जाना जाता है। अगर 15 किलोमीटर हम आगे जाते हैं तो उसी नाम को दूसरे नाम के साथ जाना जाता है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये तो बड़ी कन्फ्यूज़न होगी। एक चीज़ को, एक प्लांट स्पीशीज़ को मैं रोज़ कहती हूँ, उसी प्लांट स्पीशीज़ को मैं हिंदी में गुलाब कहती हूँ। तीसरा आदमी जाके इस चीज़, तीसरा जो पर्सन होगा वो इस चीज़ को डिफरेंट नेम से बुलाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो लोकल नेम्स हैं, लोकल नेम्स जो हैं, दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। आपने ये तो, आप देखो, मैंने आपको कह रही हूँ कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड में। तो अगर आप इनको लोकल नेम के साथ बुलाने लग गए फिर तो ये नंबर कभी भी काउंट नहीं होगा, आपको पता ही नहीं लगना कि मैं किस चीज़ को किस नाम से बुलाऊँ। आई थिंक ये चीज़ जस्टिफाइड है मेरी। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, पहले अब ये समझो। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट मे बी प्लांट, इट मे बी एनिमल स्पीशीज। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट मे बी प्लांट, इट मे बी एनिमल स्पीशीज। क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैम ये नेमिंग करनी क्यों है? बिकॉज हम हर चीज़ को लोकल नेम के साथ बुला रहे हैं एंड दिस विल क्रिएट ए लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। ये बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देंगे। आप एक प्लांट स्पीशीज़ को अपने लोकल नेम से बुला रहे हैं, दूसरा जो दूसरी सिटी में रहता है वो अपने लोकल नेम से बुलाएगा। तो हाउ यू कैन जस्टिफाई कि इस प्लांट का नाम एक्चुअल क्या है? That is creating a confusion. So just in order to prevent this confusion, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक टर्म निकाली जिसका नाम था नॉमेनक्लेचर। वो कहते हैं नेमिंग कर दो प्लांट्स की। प्लांट स्पीशीज इतनी ज़्यादा हैं, उनकी नेमिंग कर दो। एनिमल स्पीशीज इतनी ज़्यादा हैं, डाइवर्स है हमारे लिविंग वर्ल्ड, इनकी यहाँ पर नेमिंग कर दो। तो उस नेमिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। और ये सारा का सारी एनसीईआरटी की लाइंस उठाई गई हैं, आपको इनको ऐसे ही याद करना है। मैं ये नहीं कह रही क्रैमिंग करनी है, समझिए। देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या ज़रूरत है? देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं कहती हूँ कि मुझे एक स्टैंडर्ड नेम चाहिए, मुझे एक स्टैंडर्ड नेम चाहिए। स्टैंडर्ड नेम का क्या मतलब हुआ? ताकि उस नेम को आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाएं उसी नाम से बुलाया जाए। तो इसलिए किस चीज़ का ओरिजिन हुआ? नॉमेनक्लेचर का। तो स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड नेमिंग क्या मतलब हुआ? कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। Particular organism is known by same name all over the world. Same name, एक ही नाम हो all over the world. तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि नॉमेनक्लेचर की नीड क्यों अराइज हुई। क्या कोई भी कंसेप्ट हम बायो का पकड़ेंगे तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ऐसे साइंस में हम जानते हैं कि इन बायोलॉजी, स्पेशली इन बायोलॉजी, अगर किसी भी चीज़ का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक है। तो क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज करना है, कन्फ्यूज़न को प्रिवेंट करना है। तो लेट अस डिस्कस। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। ये डेफिनेशन पूछी जाती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। नॉमेनक्लेचर को लेके 4 डेफिनेशंस दी होंगी, आपको एक्यूरेट डेफिनेशन बतानी होगी। और एक्यूरेट डेफिनेशन कहाँ से आएगी? एनसीईआरटी से आएगी। एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बुक का सिलेबस ही पहले स्टडी करना है, उसके बाद आप किसी और रेफरेंस बुक पे जाओगे। ठीक है जी। सो लेट अस स्टडी द नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन का मतलब है, कहता है नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। हम इसको समझते हैं थोड़ा सा बात को। मैंने कहा नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, राइट। अब ये नेमिंग पॉसिबल कैसे मैं नेम कर दूं? अब ये कोई घर की बात तो है नहीं कि चेयर को चेयर कह दिया उठ के। ये नेमिंग कब पॉसिबल है? जब ऑर्गेनिज्म को आप डिस्क्राइब करोगे करेक्टली। डिस्क्राइब्ड करेक्टली का मतलब है कि आप उसके कुछ फीचर्स बताओगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा लगता है, ये प्लांट इज ग्रीन, इस प्लांट की स्टेम जो है वो थोड़ी थिक है, इस प्लांट के जो लीव्स हैं वो ब्रॉड हैं, फ्लावर जो है वो पिंक कलर का है। इस तरह की आप कुछ करेक्टर्स बताओगे। जब आप इस तरह के करेक्टर्स बताओगे तो मैं ये कहती हूँ कि आप उसको डिस्क्राइब करोगे। दैट ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट, मे बी एनिमल, may be plant, may be animal, when it is described correctly, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। अब मैं आपको कहूँगी एक प्लांट स्पीशीज है, आप इसकी आइडेंटिफिकेशन करो, तो आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? आइडेंटिफिकेशन का मतलब हुआ कि आप मुझे बताओगे कि ये प्लांट कैसा दिखता है। मैम ग्रीन कलर की स्टेम है, थिक स्टेम है, ब्रॉड लीव्स हैं, पिंक कलर का फ्लावर है। तो इस तरह के जब आप चीज़ें मुझे कैरेक्टर्स बताओगे ना, तो मैं ये कहूँगी कि आप क्या कर रहे हो, इसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, आप उस चीज़ को मुझे डिस्क्राइब करके बता रहे हो। किस चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हो? जिसको आप नेम करना चाहते हो। जिस चीज़ की आपने नेमिंग करनी है उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और जब आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करोगे तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा आइडेंटिफिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन। बायो के स्टूडेंट्स की आपको लैब में जब जाओगे, बायो लैब में, तो आपको बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ दिखाई देंगी, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ दिखाई देंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको कहूँ इस प्लांट को आइडेंटिफाई कर दो, आपको कि मैम आइडेंटिफाई तो मैं तब करूँगा ना जब मुझे इसके फीचर्स पता होंगे, तभी। अब ये चेयर क्यों है? आप इस चेयर को चेयर क्यों कहोगे? क्योंकि आपको पता है कि दिस इज यूज्ड फॉर सिटिंग, ठीक है ना। 4 लेग्स है, पीछे सपोर्ट सिस्टम है, उसके ऊपर हम बैठते हैं। तो ऐसे कुछ आप मेरे को करेक्टर्स बताओगे, तो इस चीज़ को मैं कहती हूँ आपने उसको आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन। आई थिंक कुछ क्लियर हो रहा है। ये सब एनसीईआरटी है, एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई है, सिर्फ उसको समझना है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, अब इस स्टडी को फैसिलिटेट करना है, तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट have established procedures to assign a scientific name to each organism। अब मैंने क्या कहा कि इस तरह की स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए कि मुझे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर समझ आ गया, नेमिंग, मुझे आइडेंटिफिकेशन समझ आ गया, डिस्क्रिप्शन करेक्टली। अब उसके बाद इससे स्टडी को अगर मुझे आगे बढ़ाना है तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ प्रोसीजर्स दिए हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिजम्स। तो साइंटिफिक नेमिंग की गई। अब इस साइंटिफिक ये जो नेमिंग है, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जब किसी चीज़ को नेम करना है तो मैं उसको आइडेंटिफाई करूँगी बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर्स, और उसके बाद इसी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रोसीजर्स दिए हैं। वो प्रोसीजर किस लिए हैं? टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म। और ये जो साइंटिफिक नेम है, अब आप ये नहीं कहोगे कि ये प्लांट स्पीशीज़ को इस कंट्री में ये कहा जा रहा है, उस कंट्री में ये कहा जा रहा है। नो, दे आर एक्सेप्टेड टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड बायोलॉजिस्ट इसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आगे चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या हुआ देखिए, अब हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने जा रहे हैं इस बात को। प्लांट स्पीशीज़ की बात करते हैं पहले। प्लांट स्पीशीज़ की नेमिंग होनी है, एनिमल स्पीशीज़ की नेमिंग होनी है,
इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग होनी है, ह्यूमन बींग्स की भी एक नेमिंग है, साइंटिफिक नेम दिया, बाद में बात करेंगे। प्लांट्स के लिए, अब प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम्स हैं दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस में भी और एग्जाम आपके +2 एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लांट्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं इनके हमने क्या करनी है, साइंटिफिक नेमिंग। अब ये जो साइंटिफिक नेमिंग है, ये जो साइंटिफिक नेमिंग है ये किस पे बेस्ड है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आप ऐसे नहीं उठ के कह दोगे इसका नाम ये, इसके नई नेमिंग ये है, मैं इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर दूँ। नो, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। वो ये प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स कहाँ पर हैं, दे आर इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एक इंटरनेशनल कोड है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का, ये ICBN इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है। आपके जितने भी प्लांट के साइंटिफिक नेम्स हैं ये कहाँ पर होंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में। जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं वो कहाँ पर होंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो साइंटिफिक नेम है वो क्या बताता है, क्या इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली 1 नेम। तो आपने इस चीज़ पे स्टडी करनी है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली 1 नेम, हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम है और वो नाम कौन सा है, साइंटिफिक नेम है उसका। अब ये जो साइंटिफिक नेम है ये एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये किस पे बेस्ड है, सर्टेन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया पे। कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ क्राइटेरियाज हैं, बताए गए हैं कि किस तरह से आपने प्लांट्स की नेमिंग करनी है। ये प्रिंसिपल्स किस में लिखे गए हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसके अकॉर्डिंग आपने नेमिंग की हुई है। तो ये चीज़ हमें अब क्लियर है। चलें आगे। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific name to known organism। अब जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बॉटनिस्ट हैं, जितने भी जूलॉजिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को जब फॉलो किया जाएगा तो क्या आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, साइंटिफिक नेमिंग देने के लिए। मैं आपको ये कहूँ कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है कोई चीज़ तभी आप उसको साइंटिफिक नेम कहोगे, क्योंकि जो वो साइंटिफिक नेम है दैट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नहीं है कि एक वेरी कर दूसरे कंट्री में गए तो वो वेरी कर जाएगा, नो, जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकंड, साइंटिफिक नेम की अगर बात करें, साइंटिफिक नेम के बारे में, तो जो साइंटिफिक नेम है ये 2 चीज़ों से मिलके बना है। फर्स्ट है जेनरिक नेम, सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये क्या है चीज़ें, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक। अब जरा आप इसको समझो पहले, व्हाट इज योर नेम, इसको ये कह रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। सेकंड, ये क्या पूछ रहा है, कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम। इससे क्या क्लियर हो रही है बात। मैं पूछूं आपका क्या, व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बता दोगे। मैं इस किसी प्लांट स्पीशीज़ का नाम पूछूं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लांट स्पीशीज़, आप क्या कहोगे, मैम कॉमन नेम बताएंगे साइंटिफिक नेम बताएं। तो मैं इस चीज़ से एक चीज़ तो मुझे क्लियर होगी कि 2 नेम होते हैं हर प्लांट के, हर एनिमल के 2 नेम होते हैं। एक होता है कॉमन नेम एंड 1 ऑर्गेनिज्म, इट मे बी प्लांट और इट मे बी एनिमल इज आइडेंटिफाइड, और उसके 2 नेम्स कौन से होते हैं, 1 इज द कॉमन नेम एंड इट इज नोन बाय 2 names, one is common name, other is scientific name, and this scientific name is accepted all over the world। ये मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आगे हमने इसके बारे में
पढ़ना है। अच्छा जी, देखिए अब ये जो सिस्टम है ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 डेफिनेशंस आती हैं ऑप्शन में, आपको एक ऑप्शन पे टिक करना होता है कि जो सिस्टम है ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम, जिस सिस्टम में एक नेम प्रोवाइड किया जाए विद टू कंपोनेंट्स, उसे क्या कहा जाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मीन्स टू एंड नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग। जब दो नेमिंग की जाए तो उस सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये नेमिंग सिस्टम किसने दिया था? सर कैरोलस लीनियस ने, एंड इज बीइंग प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ। आज तक ये जो कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, आज तक इसी पे ही सारी प्रैक्टिस होती है। कोई भी साइंटिफिक नेम जो है that scientific name is according to the Carolus Linnaeus binomial nomenclature। मेरे ख्याल से थोड़ा समझ आया होगा आपको कि जो कैरोलस लीनियस ने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, देखिए क्या मैं बाइनोमियल का मतलब 2 कंपोनेंट्स, वन इज जीनस अदर इज स्पीशीज। इसको उसने आपकी एनसीईआरटी में लिखा है जेनरिक नेम। वन इज जेनरिक नेम, अदर इज स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम, अदर इज स्पेसिफिक एपिथेट। ये आगे एक्सप्लेन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइगर कॉमन नेम है, आप टाइगर को टाइगर कहते हैं, लेमैन बच्चा, या हम कोई भी स्टूडेंट जो लेमैन है, जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है, वो इसको टाइगर ही कहेगा, ठीक है। लेकिन जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो इसको कहेगा पैंथेरा टाइगरिस। आप थोड़ा जो इसको समझें कि किस तरह से ये लिखा गया है, पैंथेरा टाइग्रिस। बाकी देखो जीनस स्पीशीज जो हैं जो नॉर्मल फॉन्ट होता है उससे लिखे हैं, लेकिन ये जो पैंथेरा टाइग्रिस है ये इटैलिक्स में लग रहा होगा आपको, इसके वर्ड्स इटैलिक्स में हैं। तो ये सब चीज़ें हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। फाइन, तो नेक्स्ट बात चलते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आप ना इसके ध्यान दें कि ये लिखा किस तरह से है, ये बहुत ऐसे नहीं है कि आप साइंटिफिक नेम कैसे, मैंने कहा मैंगीफेरा इंडिका नाम है मैंगो का, तो आप उठ के ऐसे लिख देंगे मैंगीफेरा इंडिका। आप उठ के इसको ऐसे नहीं लिख सकते मैंगीफेरा इंडिका। अब लेट अस सी हाउ इट इज़ ए बायनोमियल नेम। आप देखते हैं कि ये मैंगीफेरा इंडिका जो है ये बायनोमियल नेम कैसे है, ठीक है। इन दिस नेम, आप इस नाम को समझो मैंगीफेरा इंडिका। अब इसमें मैंगीफेरा इंडिका जो है, मैंगीफेरा क्या है? जीनस, और इंडिका क्या है? स्पीशीज। मैंगीफेरा है जीनस और इंडिका है स्पीशीज। तो देखिए मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल ए पर्टिकुलर स्पीशीज को कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसी तरह से, इसको समझना है बस। लाइंस वही यूज होंगी, मैं ये नहीं कह रही क्रैम करना है, लेकिन एनसीईआरटी समझनी है। एनसीईआरटी अगर समझ आ गई तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। चलिए, अब हम बात कर रहे थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसके कुछ मैंने पीछे एक बात कही थी कि देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज। आपको ज़रूरत है स्टैंडर्डाइज करने की। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते किसी के लिए। आपको मैं किसी भी प्लांट स्पीशीज़ को या एनिमल स्पीशीज़ को अपनी मर्जी से आप नेमिंग नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन, देखिए वर्ड देखिए, यूनिवर्सल रूल्स।
यूनिवर्सल रूल्स। मैंने ये नहीं यहाँ पे लिखा कि रूल्स, मैं रूल्स भी लिख सकती थी। अगर मैं ये लिख दूँ इसको कि रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तब भी रूल्स में डिफाइन कर देती, लेकिन मैंने लिखा है यूनिवर्सल रूल्स, मतलब दीज रूल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दीज आर एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में ये यूनिवर्सल रूल्स एक्सेप्टेड है। तो इसको समझिए कि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं, बायोलॉजिकल नेम्स कौन से? साइंटिफिक नेम्स। बायोलॉजिकल नेम्स में दोनों स्पीशीज़ आ जाएंगी, प्लांट स्पीशीज़ भी आ जाएंगी जिसको हम कहेंगे बॉटनिकल नेम्स, और जोलॉजिकल स्पीशीज़ भी आ जाएंगी, एनिमल स्पीशीज़ जिसे हम कहेंगे जोलॉजिकल नेम्स। ये जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं दे आर जनरली इन लेटिन, लेटिन में लैंग्वेज में है, लेटिन लैंग्वेज के साथ हम सब फेमिलियर हैं। ये जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं दे आर जनरली इन लेटिन, लेटिन में है, एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स। देखो जी, ये लेटिन में है एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। तो मैं इसको कह सकती हूँ दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। हर बायोलॉजिकल नेम को आप लेटिन लैंग्वेज में लिखेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। आपको ये नहीं देखना कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, पंजाब में हुआ, हिमाचल में हुआ, हरियाणा में हुआ, नन ऑफ योर बिजनेस, ये कुछ नहीं आपने देखना। आपने को हर बायोलॉजिकल नेम जो है वो इटैलिक्स में लिखना है और लेटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम, जो फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम बार बार लिखा जा रहा है, बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम का मतलब है साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम का मतलब है साइंटिफिक नेम। तो जो फर्स्ट वर्ड है ना बायोलॉजिकल नेम में, दैट रिप्रेजेंट्स द जीनस। देखो जी, बार बार एक बात होगी कि जो बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट वर्ड है वो जीनस है, लेकिन जो उसका सेकंड वर्ड है, सेकंड कंपोनेंट है, वो स्पेसिफिक एपिथेट है। ये चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है। ठीक है जी, चलें आगे। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम, अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि बायोलॉजिकल नेम कौन सा है, साइंटिफिक नेम है। बायोलॉजिकल नेम कौन सा है, साइंटिफिक नेम है। जो दोनों वर्ड्स हैं बायोलॉजिकल नेम में, दोनों वर्ड्स कौन से, जीनस और स्पीशीज, जीनस एंड स्पीशीज, ये दो वर्ड्स हैं, दीज आर कॉल्ड द टू कंपोनेंट्स। ये सारा एनसीईआरटी से लिया गया है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नीट में यही लाइंस उठ के आती हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों वर्ड्स जो होते हैं बायोलॉजिकल नेम में, अगर आप उसको हैंड रिटन करो, देखिए ये बात समझने की है कि बोथ द वर्ड्स कौन से, जीनस एंड स्पीशीज, अगर आप उसको हैंड रिटन लिखोगे, मतलब अगर मैं इसको अब लिखना चाहूँ, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, अगर मैं मैंगीफेरा इंडिका को लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, मैंगीफेरा इंडिका। When the scientific name is hand written, जब उसको हैंड रिटन किया जाता है तो दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड, उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। बट व्हेन दे आर इन प्रिंटेड फॉर्म, अगर आपको बुक में प्रिंटेड फॉर्म में ये साइंटिफिक नेम्स दिखाई देंगे तो आपको ये किस तरह से दिखेंगे, इस तरह से। देखिए मैंगीफेरा इंडिका, दे आर रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखे होंगे, बट व्हेन दे आर हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड। ये सब यूनिवर्सल रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। सो नेम ऑफ द ऑथर, ये एक नोट है कि नेम ऑफ द ऑथर, अब किसी ने तो इस प्लांट स्पीशीज का नेम आइडेंटिफाई किया, किसी साइंटिस्ट ने तो एनिमल स्पीशीज का नेम आइडेंटिफाई किया, तो उसका नाम कहाँ पे आएगा, आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। कैसे, ये है आपका साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। ये है जीनस या जेनेरिक नेम, और ये है इसकी स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। इसके पीछे जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ, जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, जो एंड होता है बायोलॉजिकल नेम का, उसके बाद क्या आता है,
नेम ऑफ द ऑथर। जैसे इसको सर लीनियस ने किया तो ये नेम ऑफ द ऑथर LINN। ऑथर का नेम हमेशा एब्रीवेटेड फॉर्म में आएगा, पूरा लीनियस नहीं लिखा जाएगा, LINN लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो नेम ऑफ द ऑथर दैट अपीयर्स आफ्टर द स्पीशीज के नाम के बाद तो आप नेम ऑफ द ऑथर लिख देंगे। जब आप एक नेम को जीनस और स्पीशीज के साथ लिख देंगे और स्पीशीज के बाद साइंटिस्ट का नेम लिख देंगे तो तब आपका साइंटिफिक नेम पूरा हो जाएगा। आपको साइंटिफिक नेम्स लर्न करने से पहले यूनिवर्सल रूल्स पता होने चाहिए। देखिए, both the words in the biological name when handwritten they are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं, मैंने कहा जब हैंड रिटन, जब मैं इसको लिखूंगी हैंड रिटन होंगे तो दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड। सो नेम ऑफ द ऑथर जो है दैट अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है, scientific names of some vegetable and spices। So the main purpose to share this slide to you is that you must learn all these things। आपको कुछ देखिए कॉमन प्लांट्स हैं, कॉमन वेजिटेबल्स हैं, अब उनके कॉमन नेम तो हमें पता है, उनके जो कॉमन नेम है वो तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या पता करना है, इनके we have to find their specific epithets। तो हमें उसके क्या पता करना है, हमें इनके पता करना है साइंटिफिक नेम्स। तो वो साइंटिफिक नेम्स हम यहाँ से पता करेंगे। सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट of the chapter 1 class 11th biology। The rest of the chapter we will discuss in the other 3 parts। So I hope this thing is clear to you। Thank you।